ये जो हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा, ये ठीक है, अपना स्टांस रीइंफोर्स करना चाहिए आपको, लेकिन आपको लगता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? क्योंकि जो दूसरे दो ऑप्शन है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि मैचेस सारे फिर भारत जो है वो निकाल लेगा आईसीसी का। तो आपको लगता है कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान अगर नहीं अडॉप्ट करता तो हमारे पास इतनी तगड़ी फुटिंग है इस वक्त? देखिए, यही एक तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं? ये एक चीज सामने रख के कोई डिसीजन लेना चाहिए। और हमने पहले एक गलती कर ली है 2023 में एशिया कप की हाइब्रिड के मॉडल की एक्सेप्ट करके, वो अब बार बार हम लोग ये गलती ना रिपीट करें तो ज्यादा अच्छा है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जब से ये डिबेट चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, उनकी बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट आती रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ पॉजिटिव बात की है। आना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही स्टांस अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर वो लेना चाहें तो मेरे ख्याल से हम सबको पूरा बैक करना चाहिए। और ये आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? नहीं तो फिर आए दिन ऐसे मसले पड़ते रहेंगे, मीडिया पे बातें चलती रहेंगी। अभी आपने इंडिया की तरफ से जो बातें सुनाई हैं, वहां पे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो अब एक आपको पता है कि सियासत उनके आई हुई है इस वक्त। जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में ट्रैवल करना होता है, उस वक्त वो सारे जो एक सियासी पार्टी है एक तरफ की, वो जाग जाती है जो उनको वोट देती है इस नारे पे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें ठीक नहीं है, दूर रहना चाहिए और इंडिया को आना चाहिए। पाकिस्तान में हम लोग भी गए हैं, या फिर शायद भाई ने जो बातें की हैं हाइब्रिड मॉडल जो उनके इवेंट है, या फिर आईसीसी एक बार कहते हैं कि इंडिया भी जो भी इवेंट करवाएगा होस्ट करेगा हाइब्रिड मॉडल होगा, या फिर दोनों कंट्रीज को उतनी देर इवेंट दे ही ना जब तक बायलैटरल सीरीज ना खेलें, जब तक ताल्लुकात ना अच्छे हों। ये ओवरनाइट थोड़ी डिसीजन हुआ, आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, कभी ना कभी डिसीजन लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और बड़ा जबरदस्त है, उस पर रहना चाहिए। और बेहतर समझते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, पाकिस्तान को सामने रखते हुए उन्होंने डिसीजन लेना। तो मेरे ख्याल से हम सबको उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए जो भी वो डिसीजन ले। ये जो आईसीसी को पाकिस्तान ने खत लिखा है शाहिद साहब, अब आईसीसी तुम्हें मालूम है उसपे तो भारतीय तसल्लुत है, जय शाह है। जय शाह तो अमित शाह के बेटे हैं, यानी कि बिल्कुल हम एक संगी आईसीसी के को हम ये बात कह रहे हैं। वहां से मुतवक्के तौर पे क्या रिलीफ की या पाकिस्तान को अकोमोडेट करने की आपको उम्मीद है? नहीं, अभी तो नहीं लग रही, कोई भी पॉलिटिकल ओवरचर्स भी नहीं हुए। जयशंकर साहब यहाँ आए, खुश होके गए, ट्वीट भी किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं। वहां पे भी बहुत से सहाफी ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कुछ थोड़ा सा शायद स्टांस में चेंज आए। ऑल्दो के मोदी साहब का अलायंस वहां जीत गया महाराष्ट्र में, लेकिन अभी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। आज भी उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड 2-3 सहाफियों को ये बताया कि देयर इज जीरो चांस ऑफ सेंडिंग इंडियन टीम टू पाकिस्तान। तो इसका मतलब है उनके तो मौक़िफ़ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रही। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि एनफ इज एनफ, पाकिस्तान को ये स्टांस लेना चाहिए। और आईसीसी को भी और बोर्ड मेंबर्स को भी। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छी एक कोशिश की कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर आया, अभी वो इंग्लैंड गए थे। एक दिन पहले वो दुबई चले गए। उन्होंने आईसीसी को एक दिन पहले अपने मौक़िफ़ से आगाह भी कर दिया कि मीटिंग से पहले मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और वर्केबल सोल्यूशन है तो वो दें, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। तो ये वक्त है कि अपना एक मौक़िफ़, ठोस मौक़िफ़ बिल्कुल इंप्लीमेंट करें, आईसीसी को बता दें और बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर ये कोशिश करें कि अब इंडिया अगर अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है, एक्सेप्टेबल। उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी। वो अपनी उस बेसिस पे शो करे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड अगर शो करेंगे तो वो आईसीसी को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट गो आउट, मार्केट सर्च करें। चाइना में, यूएसए में ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, इंडिया का 80% रेवेन्यू जो आता है उसकी बुनियाद पर भी वो पॉलिटिकल क्लाउड चलाता है। वो ना चले। आप इलॉन मस्क को बोल दें कि जी 6-8 बिलियन डॉलर उसके लिए निकालना कोई मसला नहीं है 4-5 साल के लिए, और उसको मार्केट का भी पता है कि वो रेवेन्यू वो हासिल कर लेगा। तो बहुत से ऐसे स्पॉन्सर्स हैं। इंडिया का तसल्लुत
फाइनेंशियल तसल्लुत खत्म करना है, क्रिकेटिंग एबिलिटी पे वो सऊदी स्पॉन्सर्स भी मैं पढ़ी थी आईपीएल के अंदर, सऊदीज भी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई वाज गोइंग थ्रू दिस स्टोरी। वर्स्ट सिनेरियो कामरान, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती, जो कि इस वक्त लग रहा है हमें कि अगर मान भी लिया जाए कि हाइब्रिड मॉडल नहीं करना, तो पाकिस्तान तो वो आते हुए मुझे एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा इसका, ओवरऑल क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चैंपियंस ट्रॉफी की ओवरऑल जो है मूड पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ओवरऑल तो क्रिकेट पे बड़ा डेंट पड़ेगा, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो। अगर हो तो पाकिस्तान में ना इंडिया आए तो मेरे ख्याल से इंडिया का मजाक बनेगा। बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए। मैंने नजीब के प्रोग्राम में भी कहा था, हमारी गवर्नमेंट समझती है, हमारे अदारे समझते हैं, जिनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, घर पे चल के आए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो मोदी साहब से बात करें, इस चीज का मसला हल निकालें कोई, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया। ये चीजें सियासत से दूर होनी चाहिए और स्पोर्ट्स होनी चाहिए, शायद कोई हेल्प हो सके उनके। आपको पता है कि रिलेशन अच्छे हैं, तो शायद पाकिस्तान की बेहतरी हो बात करने से। ये बात करने से खत्म होंगे ये जो भी हमारे इख्तलाफ आते हैं। और ये मीडिया पे जो वॉर चली हुई है, लोगों की तरफ से चली हुई है, वो अच्छी चीज नहीं है दोनों मुल्कों के लिए। तो मेरे ख्याल से इस पे सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। वर्स्ट यही होगा, अगर नहीं हुई तो हमें डेफिनेटली नुकसान होगा। हम होस्ट कर रहे हैं, हम लोग इतने अरसे बाद, तो इसको हमें जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन उसमें हमने अपनी प्राइड के साथ ये होस्ट करना है। हमने फ्लेक्सिबल बहुत हुए हैं, हमारे चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमेशा हमारी गवर्नमेंट हुई है, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं आ रहा। इस चीज को सामने रखते हुए और पाकिस्तान की क्रिकेट को सामने रखते हुए डिसीजन लें।